Hello everybody. We will study some spoken sentences in this class and the topic is bath. Bath part 3. Let us start with the first sentence. मैंने उसे सारी बात समझा दी. I explained everything to him. Come to the next sentence. मैं अपनी बात नहीं हारना चाहता. I don't want to lose my word. Next sentence. आप मेरी बात मत काटिए. Don't interrupt my word. शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप उसे अपने बोलचाल में प्रयोग कीजिए. यह बात तो मुझे सूझी ही नहीं. It didn't occur to me. It didn't occur to me. अगला सेंटेंस देखिए. बात जरा सी है. इट इज ए ट्रिफलिंग मैटर. नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए. अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई, यह विचार आया. इट सडनली हिट मी. HIT. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इसे अब खुद कर सकते हो? वेल टेल मी वन थिंग, कैन यू डू इट नाउ योरसेल्फ? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यह हंसने की बात नहीं है. इट इज नो लाफिंग मैटर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. उन लोगों में बाता बाती हो गई, माने झगड़ा हो गया. दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स. दे हैड वर्ड्स विथ वन अनदर. लंबी चौड़ी बातें मत करो. डोंट टॉक बिग. या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डोंट बोस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. मुझे यह बात पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इट. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. हम लोगों ने सारी बातें उनके सामने रखी. वी प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम. आइए अगला वाक्य देखते हैं. बात ही बात में उन्होंने विद्यार्थियों के शंका का समाधान कर दिया. He cleared the doubts of students in the twinkling of an eye. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. उन्होंने मेरे सवाल को बातों में उड़ा दिया. तो ही टॉक्ड अवे माई क्वेश्चन. टॉक अवे मतलब होता है किसी बात को बातों में उड़ा देना. हंसी में उड़ा देते हैं तो कहते हैं लाफ अवे द मैटर. उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया. ही डिडंट पे हीड टू माई वर्ड. या ही डिडंट पे हीड टू मी. पे हीड की जगह आप पे अटेंशन का भी प्रयोग कर सकते हैं. ही डिडंट पे अटेंशन टू माई वर्ड या ही डिडंट पे अटेंशन टू मी. आते हैं अगले वाक्य पे. वो अपनी बात के पक्के हैं. जो प्रॉमिस करते हैं उसे फुलफिल करते हैं. ही इज अ मैन ऑफ वर्ड. वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस भी और मैसेज भी, और इस दोनों सेंस में वर्ड को प्लूरल नहीं करते हैं. मैंने ये बात आपको बात पार्ट 1 में भी बताई थी. आते हैं अगले वाक्य पे. बात खटाई में पड़ गई, मतलब बात को टाल दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. द मैटर वॉज डेफर्ड या द मैटर वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज. उन लोगों ने मुझे बात में लगा दिया और मुझे देर हो गई. दे एंगेज्ड मी इन टॉक एंड आई गॉट लेट. अगले वाक्य पे आते हैं. यह बात मुझे खल गई, मतलब यह बात कोई बात आपको बुरी लग गई. इट हर्ट मी या इट ऑफेंडेड मी. वो इठला इठला कर बात करती, मैं ऐंठ कर बोलती है. शी टॉक्स विथ एफेक्टेशन. एफेक्टेशन का मतलब होता है इठला इठला के कोई काम करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं. टॉक विथ एफेक्टेशन, वॉक विथ एफेक्टेशन. अगला सेंटेंस देखिए. उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है. मैंने कहता कुछ है और करता कुछ है. ही चेंजेस हिज माइंड अगेन एंड अगेन. His words
हैव नो वैल्यू, इस तरह से भी बना सकते हैं आप इसे। अगले सेंटेंस पे आइए, मेरी उससे बोल चाल नहीं है। तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम, टॉकिंग टर्म्स का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम। अगले सेंटेंस पे आते हैं, मुझे बहुत सी बातें करनी हैं। आई हैव ए लॉट टू टॉक अबाउट। अगला वाक्य देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आप नाराज हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप कहेंगे दैट इज नॉट सो, दैट इज नॉट द थिंग। इस बात का क्या इलाज है? व्हाट इज रेमेडी फॉर इट? मैंने उससे मन की बात कह दी। यह आपका अगला वाक्य है, आई ओपनड माई माइंड टू हिम। अगले सेंटेंस पे आते हैं, आप किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हैं? कोई आपसे गलत ढंग से बात कर रहा है तो आप कहते हैं आप किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हैं। इन व्हाट कैपेसिटी आर यू टॉकिंग टू मी? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह बात सच हो सकती है, दिस कुड बी ट्रू। आइए 2-4 सेंटेंसेस और देखते हैं। उसकी बातों में वजन है, हिज वर्ड्स हैव वेट, माने उसकी बात में दम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बात उसके कान में डाल दो, माने कोई बात उसकी जानकारी में ला दो। ब्रिंग इट टू हिज नोटिस। आइए अगला एक और वाक्य देखते हैं, इस बात में मेरी कोई पसंद नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है। आई हैव नो चॉइस, या आई हैव नो प्रेफरेंस, या आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस मैटर। और एक आखिरी वाक्य देखिए, हमें छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए, तो वी शुड टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड यू मस्ट वॉच बात पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑल्सो। Thank you.